बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए और बेइंतहा ला तादाद दरूद व सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया शाफ़े महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान और करम है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर उससे बढ़कर हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और फिर उम्मती बनाकर हमें आकाए दो जहां के ज़रिए एक मुकम्मल शरीयत दीन अता फरमाया। और उस दीन में भी जहां कुछ पाबंदियां रखी कलमा पढ़ने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बेइंतहा किस्म की रहमतें, मग़फ़िरत, रहमान रहीम और गफूर रहीम होने के ऐलानात भी किए। और सबसे बढ़कर जो अपने बंदे को अल्लाह पाक ने अपनी रहमत अता की वो उसका गफूर रहीम होना है। यानी अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए, वो बंदे जो गुनाह करते हैं, वो बंदे जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, वो बंदे जो इंसानी फितरत के हाथों मजबूर होकर दीन में, इबादात में, रोजमर्रा के मामलात में अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी करते, लेकिन अल्लाह पाक ने उन बंदों पर यह खास करम फरमाया, रहमत फरमाई कि कभी भी तौबा का दरवाजा, नदामत का दरवाजा बंद नहीं किया। ये अल्लाह पाक का करम है कि बंदा एक दफा तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, उससे फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, नदामत का इजहार करता है, आंसू बहाता है, अल्लाह ताला फिर उसे माफ फरमा देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी आप देखें कि दुनिया के मामलात में आपसे कोई गलती हो, एक दफा, दो दफा, तीन दफा होगी, चौथी दफा होगी तो वो बंदा आपको कहेगा कि क्या तूने तो मजाक ही बना लिया है, तेरा हर दूसरे दिन का काम है कि तू ये काम करता है। और फिर आ जाता है कि मुझसे गलती, घर में बेटा गलती करे बाप के पास जाएगा, बाप यही कहेगा, कारोबार में मुलाजिम गलती करके मालिक के पास जाएगा, मालिक यही कहेगा, शागिर्द गलती करेगा, उस्ताद ये कहेगा, घर में बीवी कोई गलती करेगी, शोहर ये कहेगा कि तुम्हारा तो वतीरा बन गया है, हर दूसरे दिन तुम ये काम करते हो और फिर कहते हो मुझसे गलती हो गई है। लेकिन अल्लाह पाक इतना रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है कि बंदा गलती करता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, नदामत का इजहार करता है, आंसू बहाता है, अल्लाह ताला फिर से उसे माफ फरमा देते हैं। कभी उस मालिक ने ये नहीं कहा कि अब बंदे तूने ये क्या वतीरा बनाया हुआ है कि तू हर दूसरे दिन उठ के आ जाता है, बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह पाक ने अपने अर्श के पास जो किताब रखी हुई है, जिसे लोहे महफूज कहते हैं, उसमें लिख दिया कि वसियत रहमती कुल्ल शै, कि मेरी जो रहमत है ये मेरे गजब पर गालिब है और मेरा बंदा जब जब गलती करेगा वो मुझसे माफी मांगेगा, मैं अपनी रहमत से उसे माफ फरमा दूंगा। और जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह ज़ुमर की, उसका तर्जुमा ये है कि ऐ मेरे नबी कह दीजिए मेरे उन बंदों को असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर इसराफ किया, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने अपनी जानों को गुनाहों से आलूदा किया, शिर्क से आलूदा किया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद मत होना, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह पाक गुनाहों को माफ करने वाला है, तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो इंतहाई मेहरबान और बख्श देने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये गफूरुर रहीम अल्लाह पाक की खासियत है। और मुफस्सरीन ने लिखा कि कुरान पाक में ये दोनों लफ्ज़ 75 मकामात पर इकट्ठे आए हैं। 75 मकामात पर अल्लाह पाक ने अपने गफूरुर रहीम होने का ऐलान किया है। और गफूरुर रहीम, गफूर भी रहीम भी, ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। यानी ये नहीं सिर्फ माफ करने वाला या रहम करने वाला, बेतहाशा माफ कर देने वाला, अनगिनत तौर पर माफ कर देने वाला और बेतहाशा रहम फरमाने वाला।
और अल्लाह पाक ने अपने नबी को फरमाया, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे नबी जाइए और मेरे बंदों को खबर दीजिए कि बेशक आपका रब जो है वो माफ कर देने वाला गफूरुर रहीम है। और हदीस कुदसी है, हदीस में आता है कि जब भी इंसान गुनाह करता है, किसी बुराई का इर्तिकाब करता है, अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी करता है, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होता, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ आता है, माफी मांगता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो बेशक उसके गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना हो, बुलंदी में उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो जमीन पे रखा जाए एक सिरा और दूसरा सिरा आसमान को टच करे, या वो गुनाह इतने हो कि पूरी जमीन उन गुनाहों से भर जाए, लेकिन जब बंदा, ऐसा बंदा जिसके गुनाहों से जमीन भरी हो और उसके गुनाह ऊंचाई में आसमान को छू रहे हो, लेकिन जब भी वो अल्लाह के पास आता है, अल्लाह पाक खुश होता है और खुश होकर उसको माफ कर देता है। जब जब बंदा नदामत का इजहार करता है, जब जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह पाक खाली खुश नहीं हो, अल्लाह पाक खाली माफ नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक उसके साथ खुश भी होता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आया है, मेरे बंदे ने मुझसे रुजू किया है, मेरे बंदे ने मेरे सामने तौबा की है। बल्कि सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि एक मिसाल के साथ कि एक ऐसा मुसाफिर जो जंगल में सफर कर रहा हो, सुनसान जंगल, बेआबान जंगल, उसके पास उसकी सवारी हो और उस सवारी पर उसका ज़ादेरा, उसकी खुराक, उसका दीगर ज़ादेरा रखा हो। वो जंगल में सफर करता है, थक जाता है, थक कर कहीं पर अपनी सवारी को किसी छांव में खड़ा करता है और वहां पर आराम करने की गर्ज से लेट जाता है। थोड़ी देर आराम करता है कि मैं सो जाऊं, थक गया हूं। जब सोकर उठता है तो क्या देखता है कि उसकी सवारी मौजूद नहीं है, उसकी सवारी गायब हो चुकी है। वो बंदा बड़ा परेशान होता है कि मेरी सवारी कहाँ गई। अब ये घना जंगल है, सुनसान जंगल है, मैं कैसे सफर करूंगा, मेरा ज़ादेरा, मेरी सवारी गुम गई। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, अपनी सवारी को ढूंढता है, सवारी नहीं मिलती। आखिर मायूस हो जाता है और मायूस होकर ये तमन्ना करता है, अपने दिल में ये ख्याल रखता है कि अब मैं इसी जंगल में मर जाऊंगा, मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई जरिया, कोई वसीला नहीं है। और वो कहता है मैं जहाँ पर लेटा था मैं वहीं लेट जाता हूँ, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए, यहाँ तक कि मैं मर जाऊं। वहां जाकर लेट जाता है, लेटते लेटते फिर उसकी आंख लगती है, सो जाता है। और जब आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि मेरी सवारी, उसकी सवारी वहां उसके पास मौजूद होती है। जहां पर उसने अपनी गुमशुदा सवारी को खोया था, वहां पर वो सवारी उसके पास मौजूद होती है। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि ऐसा बंदा कितना खुश होगा कि जब उसको उसकी गुमशुदा सवारी और गुमशुदा ज़ादेरा मिल जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरा बंदा मेरे सामने आता है, तौबा करता है, नदामत का इजहार करता है, तो जितनी खुशी उस मुसाफिर को उसकी गुमशुदा सवारी मिलने से होती है, उससे ज्यादा खुशी मुझे अल्लाह करीम को होती है कि मेरा बंदा मेरे सामने आया है और तौबा कर रहा है। ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये अल्लाह पाक का करम है अपने बंदों पर। और सिर्फ ये नहीं जो तौबा करता है, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, और मुशरिकीन में से भी ऐसे लोग थे, जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए आए तो उनको ये था कि मैं इतने गुनाह कर चुका हूँ कि मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, मैंने शिर्क किया, मैंने जुल्म किया, मैंने मासूम बच्चियों को कत्ल किया, मैंने नाजायज हक खाया, क्या मेरी माफी होगी या नहीं होगी। ये सवाल आपके ज़हन में भी आता होगा, या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी सोचते होंगे कि यार मैं इतने गुनाह कर चुका हूँ, पता नहीं मेरी माफी होगी कि नहीं होगी। लेकिन ऐसा बंदा जब अल्लाह के पास आता है, और यही उसका गफूर रहीम होना है कि अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि मेरे बंदे के गुनाह कितने हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत को देखता है, अपने लुत्फ़ व करम को देखता है, और जितने मर्जी गुनाह लेकर बंदा उसके सामने हाजिर हो, तौबा करे, अल्लाह पाक उन गुनाहों को माफ कर देता है।
हदीस में आता है कि बनी इसराइल में एक बंदा था, एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे। कितने कत्ल? 99 कत्ल किए हुए थे। लेकिन उसके दिल में खौफ पैदा हुआ, अल्लाह का डर पैदा हुआ। उसको ये ख्याल आया कि मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, उसकी रहमत की तरफ रुजू करना चाहिए। घर से निकलता है, रास्ते में उसको एक राहिब मिलता है, यानी वो लोग जो ईसाईयत में आलिम होते हैं उनको राहिब कहा जाता है। राहिब मिलता है, उस राहिब को कहता है कि राहिब, मैंने 99 बंदों को कत्ल किया हुआ है, तो क्या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देंगे? अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत फरमा देंगे? राहिब कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, तेरी मग़फ़िरत कैसी होगी? तेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। उसको गुस्सा आता है, वो उस राहिब को भी कत्ल कर देता है। 100 कत्ल अपने पूरे कर दिए। फिर आगे जाता है, किसी और शख्स की उसकी मुलाकात होती है, उससे पूछता है कि मैंने 100 कत्ल किए हुए हैं, क्या अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत फरमा देंगे? डर उसके दिल में है, खौफ है, तड़प है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, काश अल्लाह मेरी कोई ऐसी सूरत निकाल दें कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दें। एक और शख्स से मुलाकात होती है, वो शख्स उसे कहता है कि फलां बस्ती में जा, वहां पर एक आलिम रहते हैं, इंशाअल्लाह वो तुझे कोई तरीका बताएंगे, कोई रास्ता बताएंगे कि तुझे अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे और तेरी मग़फ़िरत हो जाए। वो उस बस्ती का सफर इख्तियार करता है। नीयत क्या लेकर निकला कि किसी तरीके से अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाते हुए मुझे माफ़ फरमा दे। निकलता है उस आलिम की तरफ जिसका उसको पता लगता है, उस बस्ती की तरफ जाता है। अभी रास्ते में होता है कि उसको मौत आ जाती है, अल्लाह पाक उसको मौत दे देते हैं, वहां पर मर जाता है। अब घर से निकला हुआ है अल्लाह की रहमत की तलाश में, अल्लाह से माफी की आरज़ू और ख्वाहिश लेकर, रास्ते में उसको मौत आ गई। अब जब मौत आई तो क्योंकि नीयत नेक लेकर निकला था, नीयत उसकी माफी की थी, अल्लाह पाक रहमत के फरिश्तों को भी भेजते हैं, उधर से जहन्नम के अजाब के फरिश्ते भी आ जाते हैं। रहमत वाले कहते हैं क्योंकि ये बंदा घर से माफी की नीयत लेकर निकला है, माफी मांगने निकला है, तो ये हमारा है, हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। जहन्नम वाले, अजाब वाले कहते हैं कि नहीं, ये हमारा बंदा है, इसकी माफी अभी हुई नहीं है, हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। अल्लाह पाक से जब फरिश्ते रुजू करते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों जमीन की पैमाइश करो, अगर इसका लाशा जो है वो उस बस्ती के करीब है जहां पर ये आलम से मिलने जा रहा था और जहां इसकी कोशिश थी मुझे माफी मिल जाए, तो इसको माफी मिल जाएगी। और अगर इसका लाशा जो है अपने घर के गुनाह वाली बस्ती के करीब है तो फिर इसको अजाब और गुनाह दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक जमीन को हुक्म देते हैं, उस बस्ती को जहां पर रहमत होती है, जहां पर माफी और मग़फ़िरत की ख्वाहिश होती है, उस बस्ती को हुक्म देते हैं कि ऐ जमीन सुकड़ जा, तू इस बंदे के ज्यादा करीब हो जा। और जब पैमाइश फरिश्ते करते हैं तो उसका लाशा, उसकी लाश उस बस्ती के ज्यादा करीब पाई जाती है जहां पर वो आलिम से मिलने की ख्वाहिश लेकर, अपनी मग़फ़िरत की ख्वाहिश लेकर जा रहा होता है। तो अल्लाह पाक उसकी माफी का ऐलान कर देते हैं। जब अल्लाह अपना करम फरमाने पर आते हैं तो फिर इस तरह भी बंदे को माफ करते हैं। और आपने वो किस्सा सुना होगा एक फाहिशा औरत का कि जिसकी जिंदगी फौश कामों में फाहिशा थी, लेकिन उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह पाक ने इसके बदले उसको माफ फरमा दिया। इसी तरह एक और शख्स था, उसने अपनी औलाद को नसीहत की अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से कि मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लाशे को, मेरी लाश को तुम आग लगा देना, इसको राख बना देना, ताकि मेरे से अल्लाह पाक सवाल ना कर सके। उसे ज़हन में था मैं राख बनकर उड़ जाऊंगा, तो मेरी राख को शायद उसको नहीं अंदाजा था कि अल्लाह पाक इसको भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उसकी नीयत ये थी कि शायद मैं राख हूँगा तो मेरे से अल्लाह पाक बास पुरस नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह पाक के डर से, खौफ से उसने ये हुक्म दिया, उसके वरसा ने उसकी लाश को जला दिया, खाक बना दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने जो है वो अल्लाह पाक ने अब उसकी राख को, उसकी लाश को इकट्ठा किया
उसमें जान डाली और फिर पूछा कि मेरे बंदे बता तूने ऐसा क्यों किया था। और उसने कहा अल्लाह पाक तेरे डर से मुझे खौफ था कि मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है और मेरी माफ़ी नहीं हो सकेगी, तो तेरे डर से मैंने ये अपने वसीयत की थी कि मेरी लाश को जला दिया जाए। अल्लाह पाक अपने इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से, उस नीयत की वजह से उसके माफ़ी के ऐलान करते हैं। तो अल्लाह पाक अपने बंदों पर बेतहाशा रहम करने वाले हैं। और जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, मसनद अहमद में हज़रत शोबान से मरवी है कि नबी पाक ने फरमाया कि ये आयत मुबारका कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये आयत मुबारका मुझे दुनिया वमा फ़ीहा, यानी दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है, इससे ज़्यादा ये आयत मुबारका मुझे अजीज़ है। इस आयत मुबारका की कीमत पूरी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर नबी पाक से सवाल किया गया कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या इस आयत में मुशरिकीन भी शामिल हैं? क्या मुशरिकीन की भी मग़फ़िरत हो जाएगी? नबी पाक खामोश रहे। दोबारा सवाल किया गया, आपने फरमाया नहीं, मुशरिक इस आयत में शामिल नहीं है, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होगी। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। कि अल्लाह पाक हर चीज़ को माफ़ फरमा देंगे, हर गुनाह, हर गलती को माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे। मुशरिक की माफ़ी नहीं है। लेकिन कौन अगर किसी बंदे की जिंदगी पहले शिर्क करते हुए गुजरी, गुनाह में गुजरी, उसको एहसास हुआ, उसने नदामत का इजहार किया, रुजू किया, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा, तौबा कर ली, उसके बाद नेक अमल किया, उसके बाद उस शिर्क की जिंदगी को खैर आबाद कह दिया, फिर उनकी माफी है, उसकी पकड़ नहीं है। लेकिन एक दफा तौबा की, फिर शिर्क किया, फिर तौबा की, फिर शिर्क किया, यानी ये अल्लाह को धोखा देने वाली बात है। और कोई भी तौबा हो, तौबा का जो शराइत हैं उनमें यह बात शामिल है कि इंसान दिल से ये नीयत करे कि मैं दोबारा इस गलती का इर्तिकाब नहीं करूँगा, चाहे वो शिर्क हो, चाहे कोई और गुनाह हो। इंसान जब तौबा करे अल्लाह के आगे तो दिल में ये नीयत लेकर आए। अगर उसके दिल में ये नीयत नहीं है, वो कहता होगा यार अभी माफ़ी मांग लूँ, खैर फिर दोबारा करना हुआ तो फिर दोबारा कर लूँगा, ये अल्लाह को धोखा देने के बराबर है। ऐसे बंदे की कोई माफ़ी नहीं है, ऐसे बंदे की तौबा कबूल नहीं है। सो तौबा की बुनियादी शराइत में यह बात शामिल है कि जब इंसान अल्लाह के आगे तौबा करे तो फिर उसकी ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह मैं दोबारा इस गलती का, इस गुनाह का, इसका इर्तिकाब नहीं करूँगा। बाज़ इंसानी तकाज़ों के तहत, बशरी तकाज़ों के तहत अगर हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर गुनाह करना, जानबूझकर अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करना, ये अल्लाह ताला को ऐसे बंदे की ना तौबा कबूल है और ना अल्लाह पाक ऐसे बंदे को माफ़ फरमाते हैं जो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को धोखा देता है। तो मुशरिक की जो है वो बख्शिश नहीं है। लिहाजा अहले हदीस जो बार बार तौहीद की तरफ बुलाता है और शिर्क से आपको डराता है, रोकता है, इसलिए कि अल्लाह पाक को शिर्क जैसा गुनाह कबूल नहीं है। ये अल्लाह पाक को चैलेंज करने के बराबर है। ये अल्लाह को ज़ात और सिफात में चैलेंज करने के बराबर है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि औलाद देना मेरा इख्तियार है, और हम कहते हैं अल्लाह तो देता ही देता है, लेकिन अल्लाह के साथ ये अल्लाह के बंदे भी दे सकते हैं, फलां पीर, फलां वली, फलां फ़कीर भी दे सकता है। इसी तरह दीगर मामलात हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ शिर्क की माफ़ी नहीं है। बाकी हर गुनाह जब जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ने माफ़ी का, तौबा का दरवाज़ा ता क़यामत खुला रखा हुआ है, और ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर ख़ास करम है, ख़ास इनाम है। और हजरात, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, जब अल्लाह पाक जो हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, जो इस पूरी निज़ाम कायनात का चलाने वाला है, वो अपने बंदों को माफ़ कर सकता है, अपनी बंदे की गलतियों को बारहा उनसे दरगुजर कर सकता है, बारहा माफ़ कर सकता है। तो हम जो अल्लाह के बंदे हैं, हम जो इंसान हैं,
ये आपस में एक दूसरे के साथ माफी का, दरगुजर का, अफू का, इसका मामला क्यों नहीं कर सकते? हमारे आप देखते हैं किसी से कोई नाराजगी होती है छोटी छोटी बातों पर, और बिलखसूस क्योंकि ये देही इलाका है और जमींदारों में तो ये मामला बहुत होते हैं, तो हम ये माफी का, रहम का, करम का मामला क्यों नहीं कर सकते अपने मुसलमान भाइयों के साथ? बल्कि हदीस में मरवी है कि एक शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा, उसका नामा अमाल नेकियों से खाली होगा, उसके नामा अमाल में नेकियां नहीं होंगी, लेकिन कारोबार करता होगा, कारोबारी शख्स होगा, तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में ये होगा कि ये कारोबार के अंदर जो है वो रहम से काम लेता था, नरमी से काम लेता था, उधार देना हो उधार दे देता था, उधार की वापसी हो मोहलत दे देता था, कोई बंदा मजबूर इसके पास आता था उसकी मदद कर देता था, यानी कारोबार के अंदर नरमी का मामला अपने दूसरे लोगों के साथ करता था, लेकिन नेकियां नहीं करता था। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह पाक इन खूबियों की बिना पर जो दुनियावी मामलात के अंदर उसने अपने दीगर भाइयों के साथ की होगी, इसकी बुनियाद पर उसको माफ़ फरमा देंगे। तो आप भी अगर रहमत का मामला करें, करम का मामला करें, आप ज़मीन पर लोगों के साथ रहम करें, रहमान अर्शे बरी पर आपके साथ रहम फरमाएगा। और ये अल्लाह ताला का ऐलान है कि जो लोगों के साथ रहम करता है, जो लोगों के साथ नरमी का, माफ़ी का, दरगुजर का मामला करता है, अल्लाह ताला उसके साथ नरमी का, दरगुजर का, रहमत का, करम का मामला फरमाता है। तो आप अहबाब अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी रिश्तेदारों में, आइज़ा में, बरादरी में, कारोबारी हलकों में, ज़मींदारी मामलात में कई लोग होंगे जिनके साथ आपकी छोटी छोटी बात पर नाराज़गी होगी, ना चाहते हुए कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो आप एक कदम आगे बढ़ाएं, आप उनके साथ नरमी का मामला करें, आप उनको माफ़ करें, उनसे अपने लिए माफ़ी तलब करें, उनके साथ मामला दुरुस्त करें। अगर आप अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से माफ़ी की, करम की उम्मीद रखते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप भी दूसरों के लिए बायस रहमत बन जाएं, आप भी दूसरों के साथ नरमी और करम का मामला करें। जब आप ज़मीन पर यह मामलात करेंगे तो आप देखेंगे कि अर्श बरी पर रहमान आपके साथ ये नरमी और लुत्फ़ व करम के मामलात करेगा। तो हज़रात, वक़्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अल्लाह पाक ने रहमान रहीम गफ़ूर और रहीम होने के ऐलानात इसलिए किए कि बंदा उसकी तरफ आए, रुजू करे, माफ़ी मांगे, तोबा करे, और तोबा का दरवाज़ा ता क़यामत खुला है। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें। अल्लाह ताला ने तोबा के ऐलानात किए हैं, बल्कि तोबा करने वाले बंदों पर लुत्फ़ व करम के मामलात किए हैं। अब आप ये देखें ना, कितना रहमान और रहीम है अल्लाह पाक हमने बंदों के साथ। कि हदीस में आता है, जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर ये पढ़ लेता है, और अल्लाह पाक उसके गुनाह चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हो, उन गुनाहों को माफ़ कर दे। इससे आसान नुस्खा माफ़ी का और क्या होगा? कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगते होंगे तो ईदी साहब। और आखिरी कलमा क्या पढ़ना है जी? जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, ये 100 मुकम्मल कर लेना है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और एक ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। ये 100 तस्बीहात जिसने पढ़ ली, अल्लाह पाक उसके गुनाह चाहे वो समंदर के झाग के बराबर हो, उनको माफ़ फरमा देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या रहमत का मामला हो? तो आइए, माफ़ी का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। जितने गुनाह हमसे हो गए, दुआ है अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की, सबसे आइडियल तो यही है कि बंदा गुनाहों से बचे, लेकिन बहरहाल गुनाह होना इंसानी फितरत का हिस्सा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे जद्द अमजद, उनसे भी गुनाह हुआ, उनसे भी गलती हुई, उन्होंने भी तौबा अल्लाह ताला से मांगी, माफ़ी मांगी, और अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ फरमाया। सो ये बनी आदम की फितरत का हिस्सा है, गलतियाँ होती रहेंगी, लेकिन याद रखिए कि रहमत का, करम का, अफ़ू व दरगुजर का, तौबा का दरवाज़ा खुला है। जब जब गलती हो अल्लाह के हुजूर पेश हों, अल्लाह से माफ़ी इस्तग़फ़ार करें, नदामत करें, अल्लाह पाक उन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।